बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उस्मान मिर्ज़ा और वीडियो स्कैंडल अब तक ग्लोबल हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर और बाहर ज़्यादातर लोग इस घिनौनी वीडियो और किरदारों से वाकिफ हो चुके हैं, लेकिन एक बात अभी तक पढ़ने, देखने और सुनने वालों को हैरान करती है। उस्मान मिर्ज़ा ने जो वीडियो बनाई थी वो लीक कैसे हुई और इसे वायरल किसने किया? ये हकीकत इस पूरे स्कैंडल से ज़्यादा अहम, ज़्यादा होशरुबा है। हम इस तरफ आएंगे, लेकिन आप पहले स्कैंडल की बैकग्राउंड जान लें। उस्मान मिर्ज़ा या मिर्ज़ा उस्मान इस्लामाबाद का एक आम सा कनटुट्टा है। ये प्रॉपर्टी और गाड़ियों की खरीदो फरोख्त का काम करता है। इसे वीडियो बनाने, स्पीड के साथ गाड़ी चलाने और आम गरीब गुरबा को डराने धमकाने का शौक था। ये आम मामूली सा टिक टाकर भी था। इसने E11 में एक दरमियाने दर्जे का फ्लैट ले रखा था। ये लोग ये फ्लैट किराए पर भी देते थे और खुद भी इस्तेमाल करते थे। फ्लैट को इनका दोस्त हाफिज अताउर रहमान मेंटेन करता था। उस्मान मिर्ज़ा और इसका भाई अली इसके साथ मिलकर प्रॉपर्टी का बिजनेस भी करते थे। हाफिज अता के पास असद नाम का एक नौजवान प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। ये मोटरसाइकिल पर चल फिर कर दिहाड़ी लगाता था। रावलपिंडी का रहने वाला था और इंतहाई गरीब खानदान से ताल्लुक रखता था, लेकिन ये मार्केटिंग का एक्सपर्ट था। ये महीने 2 महीने में कोई न कोई गाहक घेर कर ले आता था और इससे इसका दाल दलिया चल रहा था। असद ने लाहौर की एक नौजवान लड़की से चैटिंग शुरू की और ये एक दूसरे के दोस्त बन गए। लड़की पढ़ी लिखी और खूबसूरत थी। नवंबर 2020 में लड़की असद से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद आई। असद ने हाफिज अताउर रहमान से एक रात के लिए फ्लैट ले लिया। ये फैजाबाद गया, लड़की को लिया और ये फ्लैट में आ गए। इस दौरान उस्मान मिर्ज़ा के भाई अली मिर्ज़ा को फ्लैट की जरूरत पड़ गई। उसने हाफिज अता से चाबी मांगी। हाफिज ने इसे जवाब दिया, फ्लैट किराए पर लगा हुआ है, कल मिलेगा। अली मिर्ज़ा ने पूछा, तुमने किसको फ्लैट दिया है? इसने टालने की कोशिश की, लेकिन जब अली की तरफ से इसरार बढ़ गया तो इसने बता दिया, फ्लैट में असद अपनी मंगेतर के साथ ठहरा हुआ है। अली को गुस्सा आ गया। दोनों की लड़ाई हुई। अली ने अपने बड़े भाई उस्मान मिर्ज़ा को बुलाया। उस्मान मिर्ज़ा हथछुट था। उसके पास फ्लैट की दूसरी चाबी भी मौजूद थी। ये अपने भाई हाफिज अताउर रहमान और दूसरे दोस्तों को साथ लेकर E11 गया। दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। लड़की इस वक्त बाथरूम में थी, जबकि असद कमरे में बैठा हुआ था। उस्मान मिर्ज़ा ने इसके बाद जो किया अब तक पूरी दुनिया देख चुकी है। बहरहाल उस्मान मिर्ज़ा ने दोनों पर तशद्दुद भी किया, इन्हें गालियां भी दी, लड़की के कपड़े भी उतारे और कैमरा लगाकर दोनों को करने का हुक्म भी दिया। उस्मान मिर्ज़ा ने 1.5 घंटे की फिल्म बनाई और इसके बाद अपने साथियों के साथ वहां से चला गया। ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। अब हम आते हैं वीडियो लीक की तरफ। उस्मान मिर्ज़ा एक बदकिरदार शख्स है। इसकी एक गर्लफ्रेंड थी। उसने खुद को ताकतवर और माचो मैन साबित करने के लिए ये वीडियो अपने गर्लफ्रेंड को भिजवा दी। ये 2-3 दिन इस पर तबसरा भी करते रहे और इस बेचारे मजलूम जोड़े की हालत पर हंसते भी रहे। गर्लफ्रेंड ने एहतियातन ये वीडियो अपने पास महफूज कर ली। इस दौरान गर्लफ्रेंड ने उस्मान मिर्ज़ा के एक दोस्त से शादी कर ली और ये एक मुतमैन जिंदगी गुजारने लगी। उस्मान मिर्ज़ा और इस साबिक गर्लफ्रेंड के खावंद का एक दूसरे से झगड़ा हुआ। मामला पुलिस तक चला गया। उस्मान मिर्ज़ा के पुलिस के साथ ताल्लुकात थे। इसने साबिक गर्लफ्रेंड के खावंद को गिरफ्तार करा दिया। साबिक गर्लफ्रेंड ने उस्मान मिर्ज़ा की मिन्नतें की। ये इसके पांव तक पड़ गई, लेकिन ये वो जानवर बन चुका था जो जितना इंजाम के करीब जाता है वो इतना ही मुतकब्बिर हो जाता है। हम इंसान भी जब मकाफात अमल या अपने किए हुए की सजा पाने लगते हैं तो हमारी गर्दन में सरिया आने लगता है। आप पूरी तारीख खंगाल लें, आपको इंसान हूँ, कंपनियां हूँ या फिर रियासतें हूँ, ये तबाह होने से पहले मुतकब्बिर होती नजर आएंगी। गरूर ज़िवाल का नुक्ता आगाज होता है। अल्लाह जब भी किसी इंसान को दर्दनाक मिसाल बनाना चाहता है तो ये इसे मगरूर कर देता है। ये इंसानी तारीख का दर्दनाक पहलू है। मैं इशू की तरफ वापस आता हूँ। साबिक गर्लफ्रेंड ने इसकी मिन्नतें और तरले किए, लेकिन ये गरूर के घोड़े पर चढ़ा हुआ था, लिहाजा ये ना माना और इसने अपनी दोस्त को मजीद टाइट कर दिया। तंग आमद बजंग आमद। उस्मान मिर्ज़ा की साबिक गर्लफ्रेंड ने पुरानी वीडियो निकाली और जुलाई के शुरू में सोशल मीडिया पर डाल दी। मुल्ज़मान की निशानदेही भी उसने की और यूं ये शख्स मकाफात अमल का शिकार हो गया। पुलिस ने शुरू में इस केस को लाइट लिया, लेकिन मीडिया ने इसे उठा लिया और ये वजीर आजम, सदर और आर्मी चीफ तक पहुंच गया। तो फिर पूरी स्टेट एक्टिव हो गई। पुलिस ने छापे मारे,
आए और मुल्जिमान को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। ये लोग शुरू में बहुत बाएतमाद थे। उनका ख्याल था केस पुराना है, पुलिस शहादतें इकट्ठी नहीं कर सकेगी, लड़की के साथ ज्यादती भी नहीं हुई और मुदई असद भी चंद जूतों और चंद लाख रुपयों की मार है, ये केस को समेट लेंगे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ केस बड़ा होता चला गया, दफात में भी इजाफा होता रहा और पुलिस की तफ्तीश भी सख्त से सख्त होती चली गई। चुनाचे ये लोग औकात पर आते चले गए। ये आखिर में पुलिस की मिन्नतों और तरलों पर भी आ गए और जाए नमाज पर बैठकर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी भी मांगने लगे। ये मुद्दाइयों से मिलकर माफी मांगने के लिए भी तैयार थे, लेकिन अब वक्त गुजर चुका था। कुदरत ने अब इंजाम के अलावा इनके नसीब में कोई रिलीफ नहीं छोड़ा था। मैं आपको ये भी बताता चलूं, ये लोग इस दौरान लड़की और लड़के से 11.5 लाख रुपए भी ईंट चुके थे और ये रकम इन दोनों ने कैसे इकट्ठी की होगी आप खुद अंदाजा कर सकते हैं। हमें मानना होगा हमारा समाज अंदर से बहुत खोखला, बहुत बदबूदार हो चुका है। ये एक ऐसा जंगल बन चुका है जिसका हर जानवर दरिंदा है और ये सुबह उठकर शिकार की तलाश में निकल खड़ा होता है। आप यकीन करें, उस्मान मिर्जा या जहर जाफिर इस माहौल का सिर्फ एक दाना है, बाकी सारी देग इनसे भी बदतर है।